गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन गिब्स पैराडॉक्स का अध्ययन करेंगे, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गिब्स पैराडॉक्स क्या है? माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल में एंट्रोपी का मान, या अपन कहें कि माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल में लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल एंट्रोपी है, जिसका मान H इज इक्वल टू के एल एन ओमेगा से प्राप्त किया जाता है। इस एंसेंबल में गैस एक क्लासिकल गैस होती है। क्लासिकल गैस की जो अपन बात करें तो मोनोएटॉमिक टाइप होती है, डिस्टिंग्विशेबल टाइप होती है। गिब्स ने जब दो गैसों को मिक्स किया जाता है तो उनकी रिजल्टेंट एंट्रोपी में कितना परिवर्तन आता है या रिजल्टेंट एंट्रोपी क्या होती है, इसी का अध्ययन किया। गिब्स ने ट्राई किया कि किसी सिस्टम में दो गैस लें, उनको मिक्स करा दें, तो एक पैराडॉक्सियल रिजल्ट मिलता है। पैराडॉक्सियल का मतलब जो रिजल्ट अपने को चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलके कोई डिफरेंट मिलता है, जिसको गिब्स पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। इसको अपन समझें इससे पहले, जिसमें टर्मिनोलॉजी काम में आएगी, कि किसी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी में परिवर्तन, जिसको डेल एस से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, पॉजिटिव होता है। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप सभी को मालूम है पहले से, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी में परिवर्तन 0 होता है। जो मिक्सिंग की अपन बात कर रहे हैं, गैस की मिक्सिंग, तो क्या वो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा? ये पैराडॉक्सियल रिजल्ट क्या होंगे, किस प्रकार से आएंगे, उसको अपन समझेंगे। जब आपको मालूम है कि तो डिफरेंट गैस को जब अपन मिक्स कराते हैं तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, उसमें एंट्रोपी का मान पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन जब सेम गैस की अपन मिक्सिंग कराते हैं, सेम गैस का मतलब उसमें एक ही प्रकार के अपने पास पार्टिकल हो, साइज अपने पास सेम हो, तो वो प्रोसेस अपने पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी का मान हमेशा 0 होता है। इसको अपन समझते हैं कि किस प्रकार से गिब्स पैराडॉक्स को अपन मान ज्ञात करते हैं। गिब्स पैराडॉक्स क्या होती है? एंट्रोपी, जो माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल की अपन बात कर रहे हैं, उसकी एंट्रोपी इस फॉर्मूले से दी जाती है, जिसको समीकरण नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया है। S इज इक्वल टू एन के एल एन वी प्लस 3/2 एन के एल एन ब्रैकेट 2 पाई एम के टी अपॉन एच स्क्वायर प्लस 3/2 एन के। ये आप सभी जानते हो, ये माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल में एंट्रोपी का मान अपन प्राप्त करते हैं। ये रिजल्ट भी अपन S इज इक्वल टू के एल एन ओमेगा से प्राप्त करते हैं। इसके बाद देखिएगा, एंट्रोपी का रिजल्ट समीकरण 1 से प्राप्त होता है। अब गिब्स ने कहें कि अपन एक एक्सपेरिमेंट किया इसको समझने के लिए। उनकी जो थिंकिंग थी, जो थ्योरी थी, जैसे फिगर में आप देख रहे हैं, इस फिगर में बीच में एक डिवाइडर लगा हुआ है।
कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर को डिवाइड करते हैं, उसके फर्स्ट पार्ट में माना कि गैस 1 भरी हुई है, सेकंड में गैस 2 भरी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेज लेके चले। पहले जो गैस 1 है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल N1 है, वॉल्यूम V1 है। दूसरे में नंबर ऑफ पार्टिकल N2, वॉल्यूम V2 है, तथा सेम टेम्परेचर पे है, T दोनों में सेम है। माना कि एंट्रोपी S1 है, दूसरे की एंट्रोपी S2 है। ये जो प्रोसेस अपन दिखा रहे हैं बिफोर मिक्सिंग का है। मिक्सिंग कराने से पहले डिफरेंट आइडियल गैस ली, सेम टेम्परेचर पे रखा। टोटल जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम V है। आफ्टर मिक्सिंग, मिक्सिंग के बाद क्या होता है? मिक्सिंग यानी कि अपने डिवाइडर को रिमूव कर दिया। डिवाइडर को रिमूव कर दिया तो टोटल पार्टिकल N इज इक्वल टू क्या होगा? N1 प्लस N2, और टोटल वॉल्यूम V इज इक्वल टू क्या होगा? V1 प्लस V2। टेम्परेचर सेम है, T है। अब आपको मालूम है कि गैस डिफरेंट डिफरेंट है, पार्टिकल मिक्स हो गए, वापस उसी पोजीशन में नहीं आ सकते। डिवाइडर अपन लगा दें तो उसी पोजीशन में नहीं आ सकते, क्योंकि डेंसिटी भी डिफरेंट डिफरेंट है। दिस इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। गिब्स ने कहा कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो इसकी जो एंट्रोपी में परिवर्तन होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसका रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव आता है या नहीं आता। बिफोर मिक्सिंग जो रिजल्टेंट एंट्रोपी जो अपने पास है वह है S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। S1 अपन गैस 1 की मान रहे हैं, S2 अपन गैस 2 की एंट्रोपी मान रहे हैं। समीकरण 1 से जो ऊपर समीकरण अपन ने एक देखा उसे S1 और S2 का मान रखते हैं। समीकरण 1 जो भी ऊपर अपन ने बात की थी एंट्रोपी की, ये समीकरण नंबर 1 है। समीकरण 1 से S1 लगाएंगे तो यहाँ पे N1 आएगा, N1, और V अगर है तो अपने पास V1 आएगा। S2 जो अपन ज्ञात करेंगे तो N की जगह N2, V की जगह V2 आएगा। इनका मान अपन रख देंगे। इस प्रकार से यहाँ पे अपन ने मान रखा S इज इक्वल टू दिस वैल्यू S1 प्लस S2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 से अपन ने मान रखा। मान रखने के बाद अपन कहें कि इसको अपन समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं कि समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ। अब गैस को मिक्स कर दिया। आफ्टर मिक्सिंग, नाउ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम आफ्टर मिक्सिंग। मिक्सिंग के बाद एंट्रोपी क्या होगी वो माना कि अपने पास एंट्रोपी S डैश है, मान लीजिएगा। जब S डैश मानेंगे तो एंट्रोपी मिक्सिंग के बाद जो समीकरण 1 अपने पास है उसी तरह से आएगी, जहाँ N की जगह अपन क्या रखेंगे? N1 प्लस N2, और V की जगह अपन क्या रखेंगे? V1 प्लस V2। समीकरण 1 जो बार बार अपन दिखा रहा हूँ आपको, दिस इज समीकरण नंबर 1, इंपॉर्टेंट है एंट्रोपी के लिए। N की जगह यहाँ पे N1 प्लस N2, V की जगह यहाँ V1 प्लस V2। लेकिन चूंकि गैस डिफरेंट डिफरेंट है, इस टर्म में ये अपने पास M आ रहा है। जब गैस 1 अपन ले रहे हैं तो माना कि जो पार्टिकल्स हैं उसमें उसका द्रव्यमान M1 है और पार्टिकल की संख्या N1 है। जब गैस 2 अपन ले रहे हैं तो माना कि पार्टिकल्स का द्रव्यमान M2 है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स N2 है। तो यहाँ पे N1 का अलग करेंगे, N2 का अलग करेंगे। देखिएगा नीचे, जब एंट्रोपी जब मिक्सिंग अपन कराते हैं तो परिणाम में एंट्रोपी S डैश इज इक्वल टू N1 प्लस N2, यहाँ तक सही है, प्लस 3/2 N1 के ln 2 पाई M1। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ मैंने M1 नोट किया हुआ है, M1, और यहाँ सिंपल N1 लिया। फिर N2 पार्टिकल, दिस इज N2 पार्टिकल, इसमें जो मास आएगा वो M2 होगा। मास आप देखेंगे M2 अपने पास है, प्लस आगे तो अपने पास क्या 3/2 N के, N की जगह N1 प्लस N2 अपन रख सकते हैं। वहाँ जो अपन सिस्टम जो कंसिडर किया था उसमें देखेगा वो डायग्राम में ये डॉट है, ये पार्टिकल M1 को रिप्रेजेंट करता है, मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो अपन क्रॉस का सिंबल लगा रखा है यहाँ पार्टिकल M2 है। अब ये क्रॉस क्रॉस डॉट डॉट जो बनाए हुए हैं, इसका मतलब कि जो गैस अपन लेके चल रहे हैं क्लासिकली आइडियल गैस, वो अपने पास डिस्टिंग्विजेबल है, विभेद्य है, उसको अपन अलग अलग पहचान सकते हैं, आइडेंटिकल कर सकते हैं। क्लियर, क्लासिकल में गैस अलग अलग है, इसको अपन पहचान सकते हैं, डिस्टिंग्विजेबल
पार्टिकल्स है। इसी को अपन ने मिक्स कर दिया तो भी पार्टिकल्स को अपन पहचान सकते हैं। क्रॉस और डॉट्स को मैंने रिप्रेजेंट किया, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल अपन लेके चले। ओके, अब इसको अपन समझे कि ठीक है, पहले दो सिस्टम थे, उसको मिक्सिंग करा दी। मिक्सिंग कराने के बाद एंट्रोपी में कितना परिवर्तन आया, वो चेंज इन एंट्रोपी में जो परिवर्तन है उसको अपन ने रिप्रेजेंट किया डेल एस से। डेल एस इज इक्वल टू एस डैश माइनस एस। समीकरण 3 एवं 2 से मान रखने पर और उसको सोल्व करने के बाद अपन देखेंगे कि डेल एस का जो मान अपने पास आएगा, डेल एस इज इक्वल टू दिस वैल्यू, डेल एस इज इक्वल टू n1 के ln दिस वैल्यू, जो कि समीकरण 4 से दी गई है। दिस इज पॉजिटिव, प्लस प्लस है, तो इसका जो मान अपने पास आया उसको मैंने पॉजिटिव लिखा कि डेल एस इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू। इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी पॉजिटिव होनी चाहिए, जो कि पॉजिटिव आई। गिब्स इसमें सेटिस्फाइड था। अब उन्हें माना कि अगर डेंसिटी अपन सेम ले, दोनों गैस डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन माना कि उनकी डेंसिटी सेम है। डेंसिटी सेम है, इसको किस प्रकार से डिनोट करें अपन कि गैस 1 है, गैस 2, दोनों की डेंसिटी अपने पास समान है कि n1 अपॉन v1 इज इक्वल टू n2 अपॉन v2 इज इक्वल टू n1 प्लस n2 अपॉन v1 प्लस v2। कंबाइंड सिस्टम की अपन लिखें तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। आइडेंटिकल सेम डेंसिटी के लिए, आइडेंटिकल डेंसिटी के लिए इससे अपन ये भी प्राप्त कर सकते हैं कि n1 प्लस n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन v1, क्योंकि उपरोक्त समीकरण में या समीकरण 4 में v1 प्लस v2 अपॉन v1 की जगह अपन ये रख सकते हैं। रखने के बाद v1 प्लस v2 अपॉन v1 इनका मान रखने के बाद अपन प्राप्त करते हैं डेल एस इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ऊपर वाले समीकरण में v1 प्लस v2 अपॉन v1 है, नीचे वाले में n1 प्लस n2 अपॉन n1, यानी कि n के टर्म्स में अपन ने एंट्रोपी प्राप्त की। ये भी पॉजिटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव है तो नीचे वाला भी अपने पास पॉजिटिव है। अपन ने चेंज किया है, वॉल्यूम की जगह नंबर ऑफ पार्टिकल्स रखे हैं, जब अपन मानते हैं कि डेंसिटी समान है। क्लियर? अब गिब्स ने दो गैसेस ली, पहले दो गैसेस ली, दो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस ली। अब जो गैस ली वो सेम गैस ली। सेम गैस का मतलब है गैस 1 इज इक्वल टू गैस 2, ये गैस 2 लिखा हुआ है, इसकी जगह गैस 1 आएगा आइडेंटिकल गैस के लिए। सेम गैस लेके चल रहे हैं, कोई पार्टीशन किया और मिक्सिंग की। मिक्सिंग करने के बाद सेम प्रोसेस अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद एंट्रोपी में जो चेंज अपने पास आता है डेल एस, उसका मान ये आया, दिस इज पॉजिटिव। सेम ही प्रोसेस है। गैस अपने पास क्या कि अपने पास अलग अलग ली गैस सेम ली, लेकिन सेम गैस के ऊपर भी रिजल्ट अपने पास क्या आया, दिस वैल्यू। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्योंकि सेम गैस की जब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ भी मैं कहूँ कि गैस 1 है, दिस इज गैस 1, दिस इज गैस 1, यहाँ डॉट 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 है। वही माना कि पहले जो गैस है उसमें पार्टिकल n1 है, वॉल्यूम v1 है, टेम्परेचर T है, इसकी एंट्रोपी S1 है। दूसरे जो अपन मान रहे हैं डिवाइडर के इधर, यहाँ पार्टिकल n2 है, वॉल्यूम v2 है, टेम्परेचर T है, इसकी एंट्रोपी S2 है। सेम प्रोसेस अपन अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट में एंट्रोपी में परिवर्तन पॉजिटिव आता है। सेम गैस की जो मिक्सिंग पहले अपन ने बात की, सेम गैस की अपन मिक्सिंग कराते हैं तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है, और रिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी 0 होती है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आती है। ये अपने पास पैराडॉक्सियल रिजल्ट्स थे। इस पैराडॉक्सियल रिजल्ट्स जो अपने पास गिब्स ने प्राप्त किए, इसी को गिब्स पैराडॉक्स कहते हैं कि एंट्रोपी 0 आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आई। दिस इज द इम्पोर्टेंट। किस प्रकार से आई वो मैंने आपको बता दिया, रिजल्ट अपने पास ही मिला। तो गिब्स ने सोचा कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी है। ये तो गिब्स पैराडॉक्स हुई। इसको नीचे इस प्रकार से अपन दर्शा भी रखा डायग्राम से। सेम गैस है,
आफ्टर मिक्सिंग अपने पास ये हो गई। फिर वापस मान लीजिए अपने यहाँ पे डिवाइडर लगा दिया, इसमें पहले अपने को जो प्राप्त किया एक डिवाइडर पहले से लगा हुआ है, फिर डिवाइडर को अपन ने रिमूव कर दिया, फिर डिवाइडर को लगा दिया, तो ये प्रोसेस अपने पास सेम मिल गया। ये प्रोसेस जिसको मैं रिवर्सिबल कह रहा हूँ, कि पहली वाली पोजीशन प्राप्त हो गई, क्योंकि जो पार्टिकल की डेंसिटी अपने पास एक समान है, सेम गैस है, तो मिक्सिंग कराने के बाद अपने को इस प्रकार से रिजल्ट प्राप्त होता है। तो इस केस में एंट्रोपी का मान 0 होगा, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आया था, इसी को अपन पैराडॉक्सियल रिजल्ट कहते हैं। गिब्स ने इसको रिमूव करने का प्रयास किया। अब सेकंड पार्ट में अपन आते हैं। गिब्स पैराडॉक्स क्या होती है आप समझ गए। अब आता है किस प्रकार से इसको रिमूव किया गया। गिब्स पैराडॉक्स को जो रिमूव किया गया, उसमें जो इक्वेशन आती है वो इक्वेशन सेक्यूर-टेट्रोड इक्वेशन कहलाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है एग्जामिनेशन में, डिराइव द सेक्यूर-टेट्रोड इक्वेशन, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस। तो आप देखिएगा गिब्स पैराडॉक्स को रिमूव करने के लिए माना कि कहाँ क्या कमी रह गई थी, तो उस कमी को दूर करने के लिए ये माना कि अपने पास पार्टिकल इंडिस्टिंग्विशेबल है। पहले पार्टिकल क्या थे, डिस्टिंग्विशेबल। अब सारा प्रोसेस करने के बाद दिमाग में आइडिया आया कि ये पार्टिकल इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल थे, अविभिन्न पार्टिकल थे, जिसको पहचाना नहीं जा सके। अब ये इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं, तो उसके लिए थर्मोडाइनेमिकल प्रोबेबिलिटी ओमेगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एन अपॉन फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन से डिवाइड किया जाता है। पहले तो अपने पास कहें कि डिस्टिंग्विशेबल थे, तो उसके कितने अपन के परमुटेशन बने, तो बहुत सारे बनते, तो उनको, लेकिन जब इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं तो पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, मिक्सिंग करने में स्थान परिवर्तन करता है, तो मालूम नहीं चलता, सेम आइडेंटिकल का रहता है कौन सा पार्टिकल गया। तो हटाने के लिए फैक्टोरियल एन से डिवाइड किया गया, क्योंकि फॉर्मूला एस इज इक्वल टू क्या होता है, के एल एन ओमेगा। ओमेगा यहाँ पे क्या है, थर्मोडाइनेमिकल प्रोबेबिलिटी है, जिसका मान अपन जानते हैं कि ओमेगा एन का मान अपने पास ये रहता है, दिस वैल्यू। स्टैंडर्ड है, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं आप पहले देख चुके हैं। अब इसका मान समीकरण 1 में रखें, ओमेगा एन की जगह 1 में रखने के बाद अपने पास यह है, और उसको सिंप्लीफाई करें। इसका मान ओमेगा एन का मान इसमें रखने पर और रखकर इसको सोल्व करें, उसको सिंप्लीफाई करें, तो अपने को प्राप्त होगा एस इज इक्वल टू एन के एल एन वी एन। आपको दिख रहा होगा एस इज इक्वल टू एन के एल एन वी और एन प्लस 3/2 एन के एल एन ब्रैकेट 2 पाई एम के टे ओवर एच स्क्वायर ब्रैकेट बंद प्लस 5/2 एन के। मैथमेटिकल रूप से आप इसको ये मान पुट करके इसको सोल्व करना, तथा ई जो अपने पास एनर्जी ई यहाँ पे दिख रही है, ई की जगह 3/2 एन के टी आएगा। गैसेस के लिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए ऊर्जा का मान 3/2 एन के टी रखता है। रखने के बाद अपने को समीकरण बी प्राप्त होता है। यही समीकरण बी सेक्यूर-टेट्रोड इक्वेशन कहलाता है, जो कि मोनोएटॉमिक आइडियल गैस के एंट्रोपी के समीकरण को व्यक्त करता है। जब ये एंट्रोपी का फॉर्मूला अपन लगाएंगे, तब सेम गैस की जब मिक्सिंग होती है तो आप देखोगे कि एंट्रोपी का मान, एंट्रोपी में परिवर्तन का मान 0 आता है। तो गिब्स पैराडॉक्स इससे रिमूव होती है। थैंक यू।